सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था मोल कॉन्सेप्ट, और इसमें अपनों ने पढ़ा था मास परसेंटेज, मोलैलिटी और लास्ट में पढ़ा था मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें अपनों ने बात किया था कि अवयवों के मोल भिन्न अपने कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग अपने इसके आधार पर क्या निकाल सकते हैं कि जैसे ए के मोल भिन्न कैसे हो सकते हैं, बी के मोल भिन्न कैसे हो सकते हैं और सी के मोल भिन्न कैसे हो सकते हैं। तो इसकी जो वीडियो है लास्ट में अपनों ने कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे अपने बात करेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अपने मोल वॉल्यूम परसेंटेज यानी द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें देखो एक चीज ध्यान रखनी अपने को, आयतन कब बनता है जब अपने पास क्या हो, पूरा विलयन हो। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। और द्रव्यमान क्या होता है, विलय। ठीक है, विलय में अपने विलायक में क्या बोलते हैं, विलय। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इसको याद रखने का एक ही तरीका है कि द्रव्यमान आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, विलय। ठीक है, विलय की यूनिट। और आयतन है, इसका मतलब वो क्या है, पूरा विलयन। बस ये इसमें हिंट है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसको शो कैसे कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा परसेंटेज W/V। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो ये विलय है और ये विलयन, यानी विलय की जो यूनिट है द्रव्यमान और विलयन की जो यूनिट है वो क्या होगी, आयतन। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे किसी विलयन के 100 आयतन में भागों में उपस्थित क्या होगा, विलय के भार, विलय के भार। और इसकी यूनिट कैसे होगी, द्रव्यमान। तो ब्रैकेट में लिख लेते अपने द्रव्यमान। ठीक है, विलय के भार भागों की संख्या, वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, बस ये इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे विलयन है तो इसका जो यूनिट किस में होगी, आयतन में। विलय है, इसकी यूनिट द्रव्यमान। तो इसके आधार पर अपना क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पे, द्रव्यमान आयतन प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास विलय के द्रव्यमान और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा विलयन। ठीक है, यानी विलयन का आयतन। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा किस में, ग्राम में। और विलयन, विलयन किस में, आयतन में। और आयतन मतलब ml। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ml और इंटू क्या आ जाएगा, 100। बस इससे ज़्यादा अपने को कुछ ध्यान नहीं रखना है। बाकी इसकी जो यूनिट है वो बस अपने को पता होना चाहिए, ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति ml, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना है W/V, विलय का द्रव्यमान। तो इसको किससे डिनोट करोगे, इसको डिनोट करोगे WA से। ठीक है, और विलयन का आयतन यानी V सीधा लिख दो। ठीक है, और इंडो में क्या आ जाएगा, 100। तो इसको ऐसे शॉर्ट में अपने ध्यान रख सकते हैं। तो इसके आधार पर नॉर्मल क्वेश्चन मत है, तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक मिश्रण में 80 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 80 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 360 ml बेंजीन में घोला जाता है, तो मिश्रण की
क्या पढ़ा था अपनों ने? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो मिश्रण की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन निकाले अपने। तो एक चीज ध्यान रखो, एक मिश्रण में 80 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को किस में घोला जाता है? 360 ml बेंजीन में, यानी 80 ग्राम घोला जाता है। तो 80 ग्राम क्या है यहाँ पे? विलय। ठीक है, तो वही अपने पास। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का जो फॉर्मूला आएगा वो अपने ध्यान रखें। ऊपर तो आएगा विलय, विलय कितना? 80 ग्राम, और किस में घोला जाता है? बेंजीन में 360 ml। देखो यहाँ पे यूनिट देख लो आप, ml लिखा हुआ है, तो किस में आ जाएगा? विलयन का आयतन। ठीक है, तो विलयन का आयतन कितना है? 360। तो इसको आप हल करोगे, इनटू में 100 है ही, तो इसको अपने हल करें, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगी? कैंसिल, और ये चल जाएगा 2 पे, 2 चौके 8 और 9 चौके 36, यानी 2 बटा क्या हो गया? 9, यानी 2 को 100 से गुणा कर ले, 200 बटा 9। तो यहाँ से अपने डिवाइड कर सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर ये 2, ये 2 2 चलता ही रहेगा, यानी लास्ट में आ जाएगा आपके पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन आसान है, बस ये ध्यान रख लो कि जो घुल रहा है वो क्या है आपके पास? विलय। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके बारे में अपने को ध्यान रखना है, वो है मोलरता। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने मोलरता। ठीक है, क्योंकि इस पे ज्यादातर क्या मानते हैं? क्वेश्चन। तो मोलरता, इसको क्या बोलते हैं? मोलरिटी। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहले तो इसको शो किससे करते हैं? इसको शो करते हैं कैपिटल एम से। और मोलरता, मोलरता को किससे शो करते थे? अपने स्मॉल एम से। ठीक है, उसके बाद बात करें इसके मात्रक के बारे में, तो इसका मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो, मोलरता में अपनों ने ज्यादा जो प्रायोरिटी रखी वो किसकी रखी थी? विलय की, और इसमें क्या रहेगा? विलयन। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना है इसमें। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, विलयन के 1000, ठीक है, 1000 ml मतलब 1 लीटर, 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? मोलरता। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, विलय के मोलों की संख्या किस में घुलेंगे? विलयन के 1000 ml आयतन में। तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा, जो डेफिनेशन है वही क्या बन जाती है यहाँ पे? फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें कि आपके पास मोलरता का फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलरता, तो ऊपर क्या आएगा? विलय के मोल, और बटे में क्या आएगा? विलयन का आयतन। ठीक है, और ये आयतन किस में होगा? लीटर में। तो ये तो बात होगी यहाँ पे, जो आपके पास डेफिनेशन है वो ये क्या है यहाँ पे? फॉर्मूला। तो इसको शॉर्ट में लिख लो, कैपिटल एम, और ये है आपके पास विलय के मोल यानी एन। ठीक है, एन ए, और ये आ जाएगा आपके पास वी। ठीक है, आयतन। तो ये आपके पास फॉर्मूला है जो अपने को ध्यान रखना है, और ये है लीटर। अब एक चीज इसमें थोड़ा सा चेंज ये कर सकते हैं कि अगर लीटर है, अगर अपने पास ml आ जाए तो क्या करोगे? तो क्या करना अपने को, यहाँ से चेंज कर लेते अपने। तो जैसे मान लो ये ml आ गया, लीटर को ml में चेंज करना है, तो बटे में क्या करोगे? 1000 से भाग दोगे। बटे में 1000 से भाग दोगे तो इसको ऊपर ही लिख देते अपने 1000। तो इसको ऐसे भी अपने लिख सकते हैं। ठीक है, लीटर दे दे तब तो ठीक है, नहीं दे, ml दे, तब क्या करना आपको? ऊपर 1000 से गुणा कर लेना है। तो ये तो था मोलरता, जो अपने को ध्यान रखना है। अब इसके आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपने बात करते हैं। तो क्वेश्चन की बात करें, 147 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 अम्ल को घोलकर
300 ml क्या बनाया गया, विलेन। 300 ml विलेन प्राप्त किया गया। तो इस विलेन की प्राप्त किया गया तो क्या करना है, इस विलेन की क्या ज्ञात करनी है अपने को, मोलरता। ठीक है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अपने पास क्या लिखा, 147 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। तो यहाँ पे अपने इसको हल करें तो सबसे पहले तो मोलरता का फॉर्मूला क्या है, ऊपर क्या है विले के मोल और नीचे क्या है विलेन का आयतन। ठीक है, तो अपने क्या निकालेंगे, सबसे पहले मोल निकालेंगे। तो मोल निकाल लेते हैं अपने 147 ग्राम H2SO4 में मोल्स। तो ऊपर क्या था, ग्राम बार बटा अणु बार, यानी ग्राम बार 147, अणु बार तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणु बार है वो कितना होता है, 98। ठीक है, तो ये तो चला जाएगा 3 पे और ये चला जाएगा 2 पे। ठीक है, 49 हो गया ना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3/2 मोल। अब उसके बाद बात करें अपने को, अब फॉर्मूला लगाना है कौन सा, मोलरता का। तो कैपिटल एम, ऊपर क्या आ जाएगा, विले के मोल कितना है, 3/2, 3/2 आ गया। और आपके पास यहाँ पे देख लेना है कि विलेन किस में, ml में। तो ऊपर 1000 तो आएगा ही है ना, ml है तो 1000 आ गया। और कितना है, 300, तो नीचे क्या लिखोगे, 300। तो यहाँ से कैंसिल करो 2 जीरो से, ये इससे कट गया, ये 5 पे कट गया। तो आपके पास जो आ जाएगा मोलरता कितना आएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके पास सबसे पहले क्या निकालना, आपको विले के मोल। मोल निकाल लिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसके बाद मोलरता का आपको डायरेक्ट क्या लगाना है, फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जो संभावना रहती है ज़्यादा मोलरता से रहती है, यदि 10.8 ग्राम बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलकर क्या बनाया जाएगा, विलेन। तो विलेन कितना बनाएंगे, ये हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलकर 450 ml विलेन प्राप्त किया गया। तो इस विलेन की क्या ज्ञात करनी है, मोलरता। तो इस विलेन की मोलरता अपने को ज्ञात करनी है। तो ये तो बात होगी कि विलेन की मोलरता ज्ञात करने के लिए आपके पास क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले देखो घुल क्या रहा है, तो 10.8 ग्राम बेंजीन को, ठीक है, यानी ये घुल रहा है, तो ये क्या है, विलेन। तो इसकी क्या निकालना है अपने पास, सबसे पहले मोल। तो सबसे पहले मोल ही निकाल लेते अपने। तो यहाँ पे मोल जो आ जाएगा आपके पास, ऊपर क्या आएगा, ग्राम बार यानी 10.8, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इसका जो अणु भार होगा वो कितना होगा, 78। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाओ तो 0 आ जाएगा ये। तो इसको एक बार ऐसे रहने देते अपने डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर देते हैं मोलरता में। ठीक है, तो मोलरता का फॉर्मूला जो है अपने पास, यानी मोल, ठीक है, बटा 78। और विलियन देख लो आप ml में, तो ऊपर गुणा कर लो 1000 से और इनटू कर लो यहाँ पे 450। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाओ यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे आ गया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गई। ठीक है, और क्या रह जाएगा, देखो 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, तो 9 से यहाँ से काट लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास यहाँ से उसके बाद 12 चौक 48, 12 5 60, 12 छक्के 72, 12 पे तो नहीं जाएगा ये। यहाँ से अपने 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। ठीक है, और यहाँ से 3 से कट जाएगा ये, 13 3 39 और 4 3 12, यानी 4/13। तो आपके पास जो मोलरता आएगी वो कितना आएगा, 4/13। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है,
बस ये देख लो विलियन ml में है तो ऊपर 1000 से रखना है, और ये मोल यहाँ पे कैलकुलेट ना करो तो आप यहाँ पे भी रख के कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो होगी मोलरता। क्वेश्चन आसान बनते, बस अपने को ध्यान रखना है कि फॉर्मूला और इसकी यूनिट क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट जो अपना रह जाएगा नॉर्मलता। नॉर्मलता, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं नॉर्मेलिटी। सबसे पहले तो बात करें इसकी इकाई की। देखो इकाई ग्राम प्रति ml, यह क्या ध्यान रखोगे, इसको कन्वर्ट कर दो किलोग्राम, और ml का क्या हो जाएगा लीटर, ठीक है। और इसको शो किससे करते हैं, तो ध्यान रखना इसको शो करते हैं कैपिटल N से, ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है तुल्यांक भार। तो तुल्यांक भार क्या होता है, जैसे कोई संयुक्त है, जैसे ऑक्सीजन की 2 होती है, ठीक है, और अपने को पता है ऑक्सीजन आता कितने पे 8 पे, ठीक है। तो तुल्यांक भार क्या होगा, ऊपर जो परमाणु भार है जैसे ऑक्सीजन का 16 है, और उस पर संयुक्ता कितनी है 2 होती है ऑक्सीजन की, ठीक है, O2 लिखते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पे बटा 2 करोगे तो कितना आएगा 8, वो होता है तुल्यांक भार। तो अपने एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन है विलेय के तुल्यांक भार, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांक भार जो विलियन के 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1 लीटर आयतन में घुले हों, ठीक है। अब वही जो डेफिनेशन है वही क्या है फॉर्मूला, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास। एक वर्ड यहाँ पे तुल्यांक भार समझ लेते हैं अपने कि क्या होता है। तो उससे पहले अपने इसकी डेफिनेशन क्या है, नॉर्मलता। तो ऊपर क्या आएगा विलेय के तुल्यांक भार, तो यहाँ पे लिख लेते हैं विलेय के तुल्यांक भार, और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा विलेन का आयतन, ठीक है। लीटर है तो ये क्या आ जाएगा आयतन, यानी विलेन का विलेन का आयतन, ठीक है। तो ये बात होगी यहाँ पे नॉर्मल तक की, ठीक है। अब वही बात आयतन दिया हुआ है, अगर यहाँ पे लीटर है तब तो कुछ गुणा नहीं करना है, ml है तो ऊपर किससे गुना कर दोगे 1000 से, बस यही ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे तुल्यांक भार होता क्या है। तो तुल्यांक भार के लिए एक फॉर्मूला होता है, तुल्यांक भार। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पे जैसे बात करें परमाणु का तुल्यांक भार, तो ये होता है परमाणु भार बटा संयुक्ता, ठीक है। यानी जिसका परमाणु भार है उसकी संयुक्ता से अपने डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा तुल्यांक भार। जैसे सोडियम है, सोडियम का संयुक्ता कितनी होती है, तो लास्ट में देख लो आप एक इलेक्ट्रॉन कितना बचता है जिसको वो डोनेट कर सकता है या ग्राइंड कर सकता है, वो है 1, ठीक है। सोडियम का एक और हो गया। जैसे बात करें सोडियम का 1 हो गया, मैग्नीशियम कितना होता है +2 लगाते हैं ना, तो मैग्नीशियम +2 हो गया। क्लोरीन, क्लोरीन पे कितना होता है 1, प्लस माइनस का चक्कर नहीं है यहाँ पे, संयुक्ता ध्यान रखो बस आप। तो इसका जो तुल्यांक भार होगा वो कितना होगा, तो इसका परमाणु भार कितना होता है 23, तो 23 बटा क्या करोगे 1, तो कितना आ जाएगा 23, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम बटा में तो 2 आई गई, और इसका परमाणु भार कितना होता है 24, तो 24 बटा 2 कितना आ जाएगा 12। और क्लोरीन का कितना होता है परमाणु भार 35.5, और 1 है तो बटा 1 कर दो कितना आ जाएगा 35.5, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करी ली 16/2। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का क्या आएगा, ये आ जाएगा परमाणु भार और बटे में 1, तो कितना आएगा 1 आएगा। नाइट्रोजन की और बात कर लेते हैं, तो जैसे इसका परमाणु भार कितना होता है 14, संयुक्ता कितनी होगी 3, तो ये इसको कैलकुलेट मत करो ऐसे रख दो, तो 14/3। तो ये क्या है तुल्यांक भार, बस यही ध्यान रखना है। नॉर्मलता की डेफिनेशन ध्यान रखो और क्या ध्यान रखो तुल्यांक भार, ठीक है। एक संबंध होता है मोलरता और नॉर्मलता में, तो वो एक ध्यान रखना अपने को, इंपॉर्टेंट फैक्ट है मोलरता तथा नॉर्मलता। इसमें क्या होता है कि मोलरता को
गुणा कर दें विलेय के अणुभार से, ठीक है। तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, आपके पास प्राप्त होगा नॉर्मलता इनटू विलेय का तुल्यांकी भार। बस ये ध्यान रखना है, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो ये तो बात होगी जो अपने को रिलेशन ध्यान रखना है, ठीक है। मोलरता इनटू विलेय का अणुभार, तो क्या आ जाएगा आपके पास, नॉर्मलता इनटू विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए तब भी अपने कर सकते हैं। अब लास्ट रह गया अपना कौन सा, फॉर्मेलिटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं फॉर्मलता। तो वो बात कर लेते हैं अपने फॉर्मलता के बारे में। फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी में एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं संज्ञान, ठीक है। वही क्या करता है, इसके डेफिनेशन को बताता है कि ये फॉर्मेलिटी होती कैसे है। इसमें क्या होता है, जैसे अपने बात करें कि जैसे अपने पानी में चीनी घोलते हैं, तो चीनी घोलते हैं तो इसमें क्या होता है, संघनन होता है। संघनन होने का मतलब होता है दो सूत्र एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे बात करें अपने एग्जाम्पल की, जैसे BH3 ये होता नहीं है, ठीक है, ना ही ये जो मतलब फ्रीडम अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इसी का द्विगुण मतलब जिसको बोलते हैं B2H6 ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जब आपके पास कोई पदार्थ या अणु क्या करता है, क्या बना दे, द्विगुण, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं द्विलक, उसको बोलते हैं संघनन, ठीक है। बस यही डेफिनेशन है। तो संघनन ही किसको शो करता है, फॉर्मेलिटी को, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, P2 क्या लिखते हैं O5, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाता, लेकिन उसके बाद क्या करता है, ये क्या बना लेता है, द्विलक। तो द्विलक कैसे बनाएगा, यहाँ पे 2 है तो ये आ जाएगा P4 और ये कितना आ जाएगा O10, ठीक है। तो एक वर्ड यहाँ पे आपके पास क्या है, संघनन, ठीक है, कोंगुलेशन। बस यही इसमें अपने को ध्यान रखना था, ठीक है। तो संघनन क्या होता है, जब विलेन बनाते टाइम दो सूत्र क्या हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, संघनन। तो यहाँ पे फॉर्मलता का जो सूत्र क्या है वो क्या बनेगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा विलेय का सूत्रभार, सूत्रभार, और बटे में क्या जाएगा आपके पास, विलेन का आयतन, ठीक है। सूत्रभार मतलब कैसे, इसमें एक एग्जांपल बस इंपॉर्टेंट जो है वही पूछा जाता है, वही ध्यान रख लो। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल को घोला जाता है बेंजीन में, जब बेंजीन में घोला जाता है तब इसका सूत्रभार होता है 60, लेकिन जब संघनन करना होता है ये क्या कर देता है, वहां पे द्विलक यानी दो सूत्र एक साथ जुड़ जाते हैं, तब 60 नहीं होता, तब ये होता है 2 × 60 यानी कितना हो जाता है 120। तो यहाँ पे अपने 120 रखेंगे और विलेन का आयतन जो अपने पास विलेन बनेगा उसका आयतन रखना है, ml हो गया चाहिए लीटर हो गया, ठीक है। तो ये तो बात होगी फॉर्मेलिटी की, ठीक है, जिसको बोलते हैं फॉर्मलता। तो ये तो था अपना टॉपिक फॉर्मलता, नॉर्मलता अपनों ने पढ़ी लिया, तुल्यांकी भार क्या होता है वो भी अपनों ने ध्यान रख लिया। उसके बाद अपनों ने पहले पढ़ा था मोलरता, वही इंपॉर्टेंट है इसमें से जो अपने को ध्यान रखना है, बाकी भी ध्यान रखना है, लेकिन फॉर्मूले सबके याद होने चाहिए अपने को, ठीक है। क्योंकि देखो 3rd ग्रेड है, एक स्टूडेंट के तौर पे तो पढ़ ही रहे हैं और साथ में एक टीचर के तौर पे भी पढ़ रहे हैं, ताकि अपने को सारी चीज़ों का पता रहे, ठीक है। तो ये मोलरता जो कॉन्सेप्ट था, मोल कॉन्सेप्ट, वो अपना आज कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में। तो आज की वीडियो आपकी यहाँ तक है, और चैनल में जो आपके डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो वीडियो का, जो भी पहले वाले जो अपने पास वीडियो अपनों ने बना दिए, तो सारी वीडियो एकदम एक्यूरेट और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बनाई हुई है, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।